हे गाइस। और आज हम बात करेंगे सिया, केतन और चेतन की कहानी, जो कि आजकल न्यूज़ और मीडिया में भी काफ़ी छाई हुई है कि सिया, केतन और चेतन का लव ट्रायंगल इसमें बेसिकली क्या हुआ। जो कि केतन था जिसको मार दिया सिया और चेतन ने मिलके। तो इसकी क्या स्टोरियाँ सामने आ रही हैं। अब बेसिकली क्या है कि अभी कुछ टाइम पहले ये स्टोरी आ रही थी कि बेसिकली कि सिया और चेतन ने मिलके उसको मारा, और जिसका रीज़न बेसिकली यही था कि उसको फैमिली को बताने में इशू था। और उसने इसका ईजी वे गेट आउट जो इससे मैरिज से समझा यही था कि उसको पेरेंट्स को बताने से अच्छा है कि वो उसको मार दें। अब एक नई स्टोरी सामने आ रही है कि वो विक लगाता था या विक का यूज़ करता था। तो इस वजह से क्या हुआ कि वो सिया को पसंद नहीं था, इस वजह से उसने उसको जो लोगर फोर्ट पे बुला के उसको वहाँ से धक्का दिलवा दिया, या दो लोगों ने मिलकर धक्का दे दिया। अब देखिए क्या 18 जून को जब इसको धक्का दिया गया केतन को, तो उस टाइम में बेसिकली क्या है कि उससे पहले भी एक बार 14 जून को भी ये ट्राई किया गया था। बट उस टाइम में इस तरीके से उसको ये दिखा दिया गया कि मतलब बेसिकली उसको बचाने की कोशिश की जा रही थी। आई वॉज नॉट ट्राइंग टू किल हिम। तो उसकी फैमिलीज में भी यही था कि मतलब केतन जो बच गया आज क्योंकि सिया उसके साथ में थी। तो बेसिकली पूरी फैमिली का यही था। मतलब अगर आपको शादी नहीं करनी थी तो आपको पहले मना कर देना था, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब दोनों अरेस्ट हो चुके हैं, दोनों को अब हो सकता है कि आगे क्या कार्रवाई होगी दोनों की। अब मैटर कोर्ट में चलेगा कि क्या होना है क्या नहीं होना है। बाकी अगर ये दोनों इन दोनों लोगों ने तीसरे का केतन का मर्डर, वो बेचारा उसकी गलती ये थी कि उसने ब्लाइंडली सिया पर ट्रस्ट किया। तो बेसिकली अगर उसको इस गलती की सज़ा मिली है देन दे बोथ शुड बी पनिश्ड। तो उसमें क्या होना चाहिए कि बेसिकली क्या है कि इनको सज़ा सख्त से सख्त मिलनी चाहिए। अब क्योंकि इतना बैकवर्ड फैमिली से भी ये दोनों बिलोंग नहीं करते हैं। अब जब मीडिया ने, आपने ये भी देखा कि मीडिया में जब सिया के पेरेंट्स से पूछा गया कि अगर आपकी बेटी, उनका साफ साफ कहना था कि अगर हमारी बेटी इन्वॉल्व होती है तो उसको भी उसी फोर्ट से नीचे गिरा दिया जाए और उसको भी उसी तरीके से मार दिया जाए जिस तरीके से केतन को मारा। और मतलब तरह तरह की न्यूज़ें मीडिया में चल रही हैं। अब देखिए क्या है कि केतन की साइड से जो वकील हैं वो उज्जवल निगम है, जिन्होंने मतलब कसाब के केस में भी वो लाइमलाइट में रहे थे। और इनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कहने पर इन्होंने जो है कि केतन की साइड से इसको केस को टेक ओवर करने का डिसाइड किया है कि केतन की साइड से टेक ओवर ये करेंगे। बाकी कुछ न्यूज़ और भी आ रही हैं जो सिया और या इनके वकील का कहना है कि वो गलती से ही गिरा है, वो किसी ने गिराया नहीं है। बाकी पकड़ में आने का भी रीज़न आपने देखा कि वो हुडी पहन के वो बंदा 33 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में वो बंदा हुडी पहन के वहाँ पे पहुँचा। उसने मोबाइल की लोकेशन वगैरह, बाकी उन्होंने पूरी सावधानी से काम किया। बट इन केस क्या होता है कि वो हुडी ने ही उन लोगों को पकड़वाने में काफ़ी हेल्प की कि ये 33 डिग्री सेंटीग्रेड में ये हुडी पहन के यहाँ पे बंदा कर क्या रहा है। अब देखिए क्या है कि मतलब टेंडेंसी कुछ इस तरीके की है कि सबसे पहले तो यही यही इशू है कि जब वो बता सकती थी तो बेसिकली अगर वो अपने पेरेंट्स से या किसी से बोल देती तो क्या वो शादी कैंसिल नहीं हो सकती थी। क्या इसमें इतना प्रेशर में थी वो, या फिर ये है कि वो ऐसा था कि वो दोनों ऑप्शन तलाश कर रहे थे। देखिए किसी भी तरीके से चीज़ें हों, आपको क्या है कि आपको किसी की लाइफ के साथ में, किसी बेगुनाह की लाइफ के साथ में खेलने का कोई हक नहीं है। अगर किसी भी तरीके से इन दोनों में से कोई भी इन्वॉल्व है तो उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो भी अगर मतलब इस तरीके से गलती से भी किसी के माइंड में इंटेंशन किसी तरीके से आए तो उसको मतलब ये ध्यान में रखना चाहिए कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इसको बिल्कुल प्रॉपर, इसको किसी भी तरीके से हिडन ना रखते हुए प्रॉपर तरीके से कार्रवाई होते हुए पब्लिक को पूरी इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए कि इसमें हुआ क्या और इन लोगों ने किया क्या और इनको सज़ा क्या मिली। बाकी कुल मिला के ये है कि भाई ये देखिए किसी को भी किसी की जान लेने का हक नहीं है। बाकी आपको जो भी करना था वो आपको सामने बोल देना था, आप भाग जाते, आपको जो करना था वो करना था। मगर क्या था कि आप भागना भी नहीं चाहते थे। उससे क्या होता कि आप अपनी फैमिली की नज़रों में भी गिर जाते और दूसरे की नज़रों में भी गिर जाते। और क्या है कि आप अपने, हो सकता है कि जो आपको कंफर्ट, जो आपका लग्जरियस लाइफ स्टाइल जो चल रहा था वो आपका बंद हो जाता, आपको वो भी नहीं छोड़ना था। और आपको शादी भी नहीं करनी थी, आपको शादी नहीं करनी थी तो आपको उस बंदे से बोल देना था, वो भी नहीं बोलना था क्योंकि आपको किसी का बुरा भी नहीं बनना था।
तो देखिए क्या है कि ये क्रिमिनल माइंडसेट जो इन लोगों ने दिखाया है, तो हम अपनी तो यही है कि बेसिकली क्या है कि सख्त से सख्त सजाओ। बाकी आगे किस तरीके से ये केस मोड़ लेता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, आगे आने वाला टाइम ही बताएगा। बाकी इसको आज हमारा बनाने का मोटिव यही था कि थोड़ा सा कि इस पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी जाए कि हाँ भाई इसमें क्या चल रहा है। क्योंकि क्या है कि इन्होंने कि कुछ इस इन सब घटनाओं की वजह से शादी जैसी चीज़ें एक मजाक बन जाती हैं, जो कि नहीं होना चाहिए और इसकी काफ़ी सख्त इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी थैंक यू।